यूपी विधानसभा के बजट सत्र में शंकराचार्य विमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर दिए गए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान से सियासी हलचल तेज हो गई है। योगी ने कहा था कि हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता और सभी को मर्यादा का पालन करना होगा। इस पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए बयान को अपमानजनक बताया और इसे ब्राह्मण अस्मिता से जोड़ा। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर आरोप लगाया कि भाजपा सरकार में ब्राह्मण समाज की लगातार उपेक्षा हो रही है और इसे राजनीतिक मुद्दा बना दिया है। कानपुर को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने कभी औद्योगिक पहचान वाले शहर को बदनाम कर दिया है। सिविल लाइंस में उन्होंने कहा कि कानपुर अब सड़क हादसों, पुलिस वकील विवाद और प्रशासनिक नाकामियों के लिए सुर्खियों में है। उन्होंने दावा किया कि शहर में गवर्नेंस पूरी तरह चरमरा गई है और औद्योगिक विकास ठप पड़ गया है। बिजनौर में बुर्का पहनकर कावड़ लेकर पहुंची संभल निवासी तमन्ना चर्चा का केंद्र बन गई है। हरिद्वार से गंगा जल लेकर आई तमन्ना ने हिंदू समाज के मन त्यागी से विवाह किया है और ससुराल पक्ष के साथ कावड़ यात्रा कर रही है। नूरपुर पहुंचने पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। विश्व हिंदू परिषद और भाजपा पदाधिकारियों की मौजूदगी में उन्हें सुरक्षा घेरे में शिवाला कला सीमा तक पहुंचाया गया। लोगों ने रास्ते में उनका स्वागत किया। लखीमपुर खीरी में कस्बा खीरी से ऑयल ट्रामा सेंटर जाने वाली जर्जर सड़क पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी ने ठेकेदार को नोटिस जारी किया है। शिकायतों के बाद दोबारा निर्माण कार्य शुरू कराया गया और गुणवत्ता सुधार के निर्देश दिए गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि बार बार मरम्मत से समस्या नहीं हल होगी और पूरी सड़क का नए सिरे से निर्माण ही स्थायी समाधान है। नोएडा के सेक्टर 49 थाना पुलिस ने वाहन चोरी के बड़े गिरोह का खुलासा करते हुए 3 शातिर दोपहिया चोरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 24 चोरी के वाहन बरामद हुए हैं। पूछताछ में सामने आया है कि वे दिल्ली एनसीआर के भीड़भाड़ वाले इलाकों और सोसाइटी के बाहर खड़े वाहनों को निशाना बनाते थे और नंबर प्लेट बदलकर बेच देते थे। पुलिस बरामद वाहनों के असली मालिकों से संपर्क कर रही है। आज थाना 49 पुलिस के द्वारा एक अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का अनावरण किया गया है, जिसमें कुल 3 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं और जिनके कब्जे से कुल 24 दोपहिया वाहनों की बरामदगी की गई है, जिसमें से 22 वाहन मोटरसाइकिल हैं और 2 एक्टिवा स्कूटी हैं। साथ ही साथ उनके कब्जे से एक नाजायज तमंचा बरामद किया गया है और जानकारी प्राप्त करने पर तीनों अभियुक्त गणों का आपराधिक इतिहास भी है। तीनों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। कासगंज के सुनगढ़ी थाना क्षेत्र के गणेशपुर भाटान गांव में बच्चों की कहासुनी और फूंस हटाने के विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। दोनों पक्षों में लाठी डंडे और धारदार हथियार चले, जिससे 13 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को गंज डुडवारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां से 12 को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर मारपीट और फायरिंग के आरोप लगाए हैं। मामले की जाँच जारी है। आज सुबह 8:30-9 बजे के करीब कई लोग घायल अवस्था में सीएचसी पर आए थे, तो पूछने पर पता चला कि गांव गणेशपुर भटान सुनगढ़ी के लोगों में आपस में कुछ विवाद हो गया, जिसमें काफ़ी चोटें आई हैं। सिर में और पूरे शरीर में काफ़ी चोटें आई हैं। करीब 13 लोग घायल हैं, अभी तक यहाँ पर आ चुके हैं। उनका उपचार और मेडिकल चल रहा है। कासगंज से लोकमंच के लिए जुम्मन कुरैशी की रिपोर्ट। बुलंदशहर के खुर्जानगर क्षेत्र में पुलिस चेकिंग के दौरान गौकश फरमान से मुठभेड़ हो गई। गांव झमका के पास हुई कार्रवाई में फरमान ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में उसके पैर में गोली लगी और उसे घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया गया। उसके कब्जे से एक तमंचा, कारतूस और गौकशी के उपकरण बरामद हुए हैं। फरमान पर आधा दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। खुर्जानगर पुलिस टीम झमका रजवाहे के पास चेकिंग कर रही थी, तभी एक संदिग्ध व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया, जिसको रोकने का इशारा करने पर उसने जान से मारने की नीयत से पुलिस टीम पर फायर किया तथा भागने लगा। आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई में पुलिस टीम के द्वारा भी फायर किया गया, जिसमें व्यक्ति घायल हुआ है। प्रारंभिक पूछताछ में इसने अपना नाम फरमान पप्पू नौशाद निवासी कस्बा खुर्जा थाना खुर्जानगर बताया है। बुलंदशहर से लोकमंच के लिए कादिम राजपूत की रिपोर्ट। आगरा के थाना शाहगंज क्षेत्र में चौकी सराय ख्वाजा से कुछ दूरी पर देर रात फायरिंग से हड़कंप मच गया। अर्जुन नगर स्थित चाचा ढाबे पर खाना खाने आए शराबी युवकों का पैसों को लेकर विवाद हुआ और उन्होंने संचालक पर गोली चला दी। गोली ढाबा संचालक के पैर में लगी। पुलिस मौके पर पहुंची और एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि एक अन्य फरार है। घायल को मेडिकल के लिए भेजा गया है। जांच जारी है। आगरा से लोकमंच के लिए मोहसिन खान की रिपोर्ट। बांदा में लोक निर्माण विभाग के प्रांतीय खंड के सहायक अभियंता अजय कुमार पर
पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं। बसपा जिलाध्यक्ष रामसेवक प्रजापति ने आरोप लगाया कि असंवैधानिक टेंडर प्रक्रिया के जरिए चहते ठेकेदारों को लाभ पहुंचाया गया और सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ। साथ ही अकूत संपत्ति बनाने का भी आरोप लगाया गया। बसपा कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को शिकायत भेजकर आपराधिक मुकदमा दर्ज करने और न्यायिक जांच की मांग की है। बादा से लोकमंच के लिए साकेत अवस्थी की रिपोर्ट। गोंडा बार एसोसिएशन चुनाव में युवा चेहरे ने बड़ा उलटफेर कर दिया। संयुक्त मंत्री पद पर पहली बार मैदान में उतरे आदित्य तिवारी ने 1652 में से 810 मत हासिल कर शानदार जीत दर्ज की। करीब 60% समर्थन के साथ मिली इस जीत को अधिवक्ताओं के विश्वास और युवा नेतृत्व की जीत माना जा रहा है। परिणाम घोषित होते ही समर्थकों में उत्साह दिखाई दिया। आदित्य तिवारी ने सभी अधिवक्ताओं का आभार जताते हुए कहा कि वे बार के हितों और समस्याओं के समाधान के लिए पूरी निष्ठा से काम करेंगे।